नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। प्रिंट बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट नियर नगरपालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के कयामुद्दीन पट्टी परजहा गांव में बीती रात अकेले रह रहे बुजुर्ग पति पत्नी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद निजामाबाद थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेने के बाद कानूनी कार्रवाई में जुट गई। घटना की सूचना पर आईजी अखिलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर मौके पर पहुंच गए। एसपी के अनुसार मुख्य रूप से हेड इंजरी हुई है और कलाई और पंजे के पास इंजरी है। शरीर के कटे अंग बरामद किए गए। घर के अंदर कोई प्रवेश नहीं लग रहा है। संपत्ति का भी विवाद का पता चल रहा है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जानकारी के अनुसार विश्वनाथ 75 वर्ष और उनकी पत्नी संतारी 73 वर्ष रोज की भांति भोजन के उपरांत बीती रात बाहर ही चारपाई लगाकर सो गए। देर रात अज्ञात बदमाशों द्वारा उनकी धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। सुबह जब ग्रामीण टहलने के लिए निकले तो दंपत्ति को लहूलुहान हालत में ही बिस्तर पर मरा पाया। ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी निजामाबाद थाने को दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के बाद निजामाबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, एसओजी व सर्विलांस टीम के साथ एसपी अनुराग आर्य व आईजी अखिलेश कुमार भी पहुंच गए। मौके पर पहुंचे सिधारी थाने के कटघर सदर निवासी राम लखन सोनकर ने बताया कि वो अपने माता पिता सबके सबसे छोटे पुत्र हैं। 3 पुत्र हैं। पिता विश्वनाथ निजामाबाद परसहा में 12 वर्ष पूर्व 3 बीघा जमीन ली और वहीं पर एक कमरा बनाकर माता पिता रहते थे। परिवार के लोग आते जाते रहते थे। हफ्ते में 2 से 3 बार आकर मिलते। अभी परसों ही वो आए थे। धान की नर्सरी लगी थी, पानी देकर गए। माता पिता कहते आटा लाने को आज आटा लेकर जाने वाले थे, तभी घटना घट गई। दोनों लोगों के हाथ को काटकर गहने निकाल लिए गए। माता के पैर को काटकर चांदी की पायल निकाली गई। पिता के कान में कुंडल था, गले में सोने की गुल्ली थी। माता के भी कान में झुमका व गले में मंगलसूत्र था। बहन का भी गहना घर में रखा था और कई नकदी भी रखी थी, सब गायब है। निजामाबाद पुलिस को सूचना मिली है कि ग्राम परसहा के पास विश्वनाथ सोनकर उम्र 75 वर्ष और इनकी पत्नी शनिचरी देवी, ये दोनों जो यहाँ पे रहते थे, इनकी सर पे वार करके किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी निजामाबाद उसकी सिटी मैं मौके पे आया और आईजी सर मौके पे आए। इसके साथ साथ फील्ड यूनिट को, डॉग स्क्वाड को और एसओजी टीम और सर्विलांस टीम को मौके पे भेजा गया है। साक्ष्य संकलन किया गया है फील्ड यूनिट के द्वारा। सारे पहलुओं को पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। अभी जो गोपनीय रूप से बातचीत करने पे और परिजनों से वार्ता करने पे बात प्रकाश में आई है, उसमें कुछ संपत्ति संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु प्रकाश में आए हैं, जिनको लेके कुछ एंगल्स पे काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ घर के अंदर किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं हुई है। जो सामान घर के अंदर का था वो वैसा ही है। बाकी पहलुओं पे भी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है कि किन लोगों के द्वारा ये घटना की जा सकती है। बहुत जल्दी ही सभी पहलुओं पे जांच करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। परिजनों से मेरे द्वारा वार्ता की गई है। ये मूल रूप से सिधारी के रहने वाले थे और वहीं पे इनके 3 लड़के रहते हैं। यहाँ पति पत्नी जो मृतका है उनका मायका यहाँ था, इसीलिए यहाँ 3 बीघा ज़मीन लेके लगभग रहते थे। उसी ज़मीन पे इनका एक कमरा बना हुआ है जहाँ पे ये घटना घटित हुई है। ठीक, महिला का दोनों हाथ कट गया था सर, एक अभी हाँ, जो धारदार हथियार से वार किया गया है, मेन इंजरी हेड इंजरी है। उसके साथ साथ पैर और हाथों पे इंजरी है और जो हाथ कटा था वो एक बरामद कर लिया गया है। जो पंजा कटा हुआ था वो एक बरामद कर लिया गया है और दूसरा दोनों जो पंजे हैं बरामद कर लिए गए हैं। तो ये भी जानकारी की जा रही है कि और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन लोग ऐसे थे जो यहाँ जिनका आना जाना था, कौन लोग ऐसे थे जो शाम के टाइम या रात के टाइम यहाँ पूर्व में आते जाते रहे या यहाँ आते हुए देखे गए हों। तो इन सभी पहलुओं पे पुलिस के द्वारा बहुत गहनता से जांच की जा रही है। लोग बहुत जल्दी घटना का अनावरण करेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे।
पूर्व विधायक एवं बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सपा खेमे से उनके परिवार का कोई भी चुनाव लड़े, इस बार सपा को हरा कर ही मानूंगा। गुड्डू जमाली ने कहा कि सपा हमेशा इस बात का दावा करती है कि आजमगढ़ उनका गढ़ है, लेकिन पिछली बार मैंने उपचुनाव लड़ा और 22 दिन का समय मिला, थोड़े अंतर से मैं चुनाव नहीं जीत पाया, किंतु इस बार ऊपर वाले ने चाहा तो मैं चुनाव लड़ूंगा और सपा को हरा कर भेजूंगा। वहीं बीएसपी नेता ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा कि बसपा आजमगढ़ सहित पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। बहन मायावती सहित संगठन एवं पार्टी कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। वहीं पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक को लेकर कहा कि चुनाव करीब है, लिहाजा इस बात पर चर्चा होती है कि चुनाव में गठबंधन कहां और कैसे हो। बहन मायावती जी से मिलकर इस पर भी चर्चा होगी, परंतु मौजूदा वक्त में मायावती जी को अकेले चुनाव लड़ने का फैसला है। पिछली बार बाई इलेक्शन लड़ा था, आप जानते हैं, ठीक है 22 दिन का वक्त मिला था और थोड़े मार्जिन से रह गया और ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार इनको हरा के भेजेंगे समाजवादी पार्टी। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा और ये हारेंगे। देखिए आजमगढ़ की पॉलिटिक्स तो आप भी समझते हैं और वहाँ से बीएसपी पूरी मजबूती के साथ अपना चुनाव आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में लड़ेगी और माननीय बहन जी रात दिन इस पे काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के सभी संगठन के साथी रात दिन इस पे लगे हुए हैं, हम लोग खुद भी मेहनत कर रहे हैं और आप देखिएगा कि नतीजे अच्छे रहेंगे। देखिए अब ये तो सही बात है कि इसके लिए मैं बहुत कॉम्पिटेंट अपने को नहीं समझता कि इस पर टिप्पणी करूं, ये माननीय बहन जी के फैसले होते हैं। अब चूंकि चुनाव करीब है तो ये सब चीज़ें हो रही हैं कि गठबंधन हो, ऐसा हो, दिस एंड दैट, इधर मैं था भी नहीं। अब माननीय बहन जी से मुलाकात होगी तो इस पर चर्चा करी जाएगी कि उनका क्या वो है। रुपए के लेन देन को लेकर रविवार की रात मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बिजरवा स्थित शिवालिक अस्पताल के पीछे सर्विस रोड पर शहर कोतवाली क्षेत्र के मुजरापुर गांव निवासी 32 वर्षीय हरिकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक के भाई ने 2 अज्ञात समेत 4 पर गोली मारने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। मुजरापुर निवासी हरिकांत यादव लगभग 4-5 साल से प्रॉपर्टी का काम करते थे। इधर लगभग 6 माह से आजमपुर के रमाकांत पांडे, उकरौड़ा के सुरेंद्र यादव, पवन व 2 अज्ञात लोगों के साथ प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। मॉर्चरी हाउस पहुंचे रमाकांत यादव साथियों पर आरोप लगाया कि 2 माह से हरिकांत का अपने साथियों से भूमि बेचने और एग्रीमेंट और अपना पैसा मांगने को लेकर विवाद चल रहा था। साथियों ने भूमि बेचकर उसका हिस्सा हरिकांत को नहीं दिया तो इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। रविवार की सुबह ही घटनास्थल पर पुनः रुपए को लेकर साथियों से विवाद हुआ। रात को लगभग 9 बजे हरिकांत खाना खा रहे थे तो उसी दौरान साथियों ने रुपए देने के लिए घटनास्थल पर बुलाया, जबकि पत्नी रात में जाने से मना किया था। घटनास्थल पर पहुंचते ही साथियों से विवाद शुरू हुआ। उस दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुबारकपुर थानाधीश राजेश कुमार ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर पर 2 अज्ञात समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो लोग मुलजिम है ये लोग जमीन का धंधा करते थे। हाँ, हमारे भाई पैसा मांगा, हाँ आज 2 महीना से आज बयान करता ना, लोग अपना पीओ के झगड़ा किए। हाँ, तो कहने भाग जो सारे पैसा ना दे मैंने तो मार दे गोली। हाँ, तो कल 6 या 6:15 बजे उतने हमारा टाइम ना ही है अभी। हाँ, उसके बाद हमारे भाई को लोग बुलाए, आओ हाँ हिसाब किताब हो जाए, पैसा ले लो। भाई हमारा गया, करीब हम 8:45 बजे फ़ोन कैनी भाई के नंबर पर। हाँ, कि कहाँ हवे भाई नहीं लेना, तो कहल कि भैया आधी घंटा में आवत हैं, पंडित जी मामा हम पवन भाई हम हिसाब किताब होता। हाँ, हम कहनी ठीक है जल्दी ये माई जो होती है खाए खाते। तब उसके बाद जो है तो हम पटाए गए नहीं कि चला ठीक है वह अबे करी। हाँ, उसके बाद ये लोग वहाँ हिसाब करते कि तू मैंने कह ली। हाँ, झगड़ा बड़ा कि हमारा भाई जो हमारी बहन की फ़ोन किया बम्बई, कल ऐसा है कि हम आज को मारते है करे बाद जो बहन जवन है हमारे घरे फ़ोन कैला हमारे नंबर पर, लड़का हमारे उठौला, कहला पापा के लेके जो भैया के मारते हैं। कौन है मारने? क्या ना है, रमाकांत पांडे, सुरेंद्र यादव, जो फ़ोन करके बुलाया था उसका नाम है पवन। अच्छा, ये लोग कब से प्रॉपर्टी का काम करते थे? अरे पंडित जी करीब 3 साल से हैं, पंडित जी हरिकांत के साथ है। और जो सुरेंद्र यादव है तो मामा है। हाँ, ये अब पवन जो है जौन 2-4 महीना से दोस्ती हुई है। हाँ। ये गोली की बात आपको कब सूचना मारने की बात कब सूचना? अरे जब हमारी बहन फ़ोन की
हम और हमारे लड़के वहाँ से निकल लिए। हाँ, जब निकल लिए उसके बाद गए वहाँ काकू कोड़वा में झगड़ा हुई है। ये मारने वाले कहाँ के रहने वाले हैं लोग? एक कोड़वा के हैं, हाँ, ये पंडित जी आजमपुर के हैं। हाँ, पवन उन्हीं के साथ में रहते, उनका मैं एड्रेस नहीं जानता हूँ। मृतक के पास कितने बच्चे हैं? शादी हुई थी? हाँ, एक लड़की है 7 साल की, एक लड़का है 4 साल का। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव पूनापार निवासी वीर चक्र विजेता शहीद सौदागर सिंह की परपोती का सेना में चयन हुआ है। चौथी पीढ़ी में बिटिया ने कमान संभाल ली है। देश की रक्षा के लिए शहीद परिवार की बिटिया ने सेना में सेवा का रास्ता चुना है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर परिवार में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि MNS आर्मी परीक्षा का परिणाम आया, जिसमें शहीद परिवार की बिटिया संगनी सिंह पुत्री सत्यपाल सिंह ने परीक्षा उत्तीर्ण कर देश की रक्षा के लिए सेना में सेवा का रास्ता चुना। वीर चक्र विजेता 1962 शहीद सौदागर सिंह के रास्ते पर चलने के लिए चौथी पीढ़ी में शहीद परिवार की बिटिया ने अपने परदाता के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए सेना में भर्ती हुई। वह 4 जून को परीक्षा में सम्मिलित हुई थी। शनिवार को परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण होने पर उनकी दादी उर्मिला देवी व माता अंजना देवी और पिता सत्यपाल सिंह, जो सेना में हवलदार पद से सेवानिवृत्त होकर घर आए हैं, बिटिया की सफलता पर बिटिया को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की। वहीं उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बता दें कि शहीद परिवार की बिटिया संगनी सिंह ने वर्ष 2023 में वाराणसी के अतुलानंद इंटर कॉलेज से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपने बाबा के सपनों को साकार करने के लिए बिना अपने परिवार की सहमति से देश की रक्षा के लिए वह अपने परदादा के सपनों को साकार करने के लिए सेना में जाने का फैसला कर फॉर्म भरा और 4 जून को परीक्षा दी, जिसमें सफल हुई है। मैंने अभी हाल ही 12वीं की परीक्षा पास की हुई है। MNS ऑफिसर नर्सिंग कोर्स आज ही रिजल्ट आया। और मेरा ये जो MNS की तरफ ज़्यादा जाने का शौक़ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी आर्मी में जाते हैं। और ये हुआ था कि इस पीढ़ी में हुआ, मेरे भाई और मेरे जितने भी थे, किसी का शौक़ था नहीं कि आर्मी में जाएंगे। तो फिर मुझे ये लगा कि इस बार अगर हमारे आर्मी घर से कोई भी आर्मी में नहीं जाएगा खानदान से, तो ये हो जाएगा कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है वो टूट जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाऊं, लड़की हूं तो क्या हो गया, मतलब मैं सोची कि मैं जाऊं। जैसे कि मेरे दादा शहीद सौदागर सिंह जो सन 1962 में वीर चक्र विजेता रहे हैं, उनसे मेरा ज़्यादा था कि मेरे मतलब परदादा गए थे और इतना बड़ा काम करके आए, तो क्यों ना मैं कुछ छोटा ही करूं। पिताजी भी आपके थे? हाँ, मेरे पिता जो अभी मतलब फालिस के मरीज हो गए हैं वो भी थे और उनने 19 वर्ष तक अपना आर्मी सर्व किया था और अभी वो रिटायरमेंट लेके घर आ गए हैं। लड़कियों के लिए आसान नहीं होता, आपने बताया कि लड़की हूँ, तो लड़कियों के लिए क्या कहना चाहिए? मतलब जैसे घर वाले जाने नहीं देंगे ना कि लड़की हो तुम, देश की सेवा कैसे कर पाओगी, इतना वहाँ पे कठिन है सब परिस्थिति झेलना ये सब। तो मैं ये जानती थी, मेरी दादी भी नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ जाऊँ, तो मैंने किसी को बताया नहीं, मैं बस खुद से ही सर्च की, खुद की, और परीक्षा का परिणाम आ गया बस। अन्य लोग भी ऐसी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी जो भी लोग तैयारी कर रही हैं, ऑल द बेस्ट, और आप सबको आना चाहिए। इसमें देश की रक्षा करना एक गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का व्यापारी सम्मेलन रविवार को नगर की शारदा तिराहा स्थित एक होटल के सभागार में संपन्न हुआ, जिसका शुभारंभ आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल व प्रदेश महामंत्री ब्रजेश शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष आजमगढ़ मंडल प्रभारी विजय सिंह बिन्नू, जिलाध्यक्ष मयंक गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद संगठन के नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए व्यापार संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। संगठन के व्यापारियों को संबोधित करते हुए आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से लगातार व्यापारियों का विकास हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरह अपराधियों द्वारा व्यापारियों का शोषण होता था, आज योगी राज में व्यापारी खुलकर अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं। सपा सरकार में आजमगढ़ की पहचान क्या थी, सभी जानते हैं। आजमगढ़ की पहचान संगीत विश्वविद्यालय के रूप में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में व्यापारियों से फिरौती जैसी आपराधिक घटनाएं समाप्त हो चुकी हैं और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है।
प्रदेश महामंत्री ब्रजेश शुक्ला प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि छोटे मझले बड़े किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजमगढ़ मंडल प्रभारी विजय सिंह बिन्नू ने कहा कि संगठन के माध्यम से आजमगढ़ के व्यापारियों की आवाज सीधे शासन तक पहुंचाई जाएगी और व्यापारी वर्ग का हित हम सबकी प्राथमिकता, इसके लिए हम तरह से तत्पर रहेंगे। आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए जिलाध्यक्ष मयंक गुप्ता ने कहा कि संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस पर 100% खरा उतरने का काम करूंगा। संगठन की मजबूती ही मेरी प्राथमिकता है और प्रत्येक व्यापारियों की समस्याओं का निदान कराकर 2024 में पुनः कमल खिलाने का काम आजमगढ़ से किया जाएगा। संचालन जिला महामंत्री शैलेंद्र अग्रवाल ने किया। आज यहाँ के व्यापारी बंधुओं से मैं मिलने आया हूँ और हम सब एक ही लक्ष्य में के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत कर जाए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तिवारा सरकार बने। व्यापारियों के बाद यहाँ छोटे व्यापारी रेहड़ी पट्टी वाले हैं, कमल की जंग में सैकड़ों लोग जो है बेघर हो गए। प्रशासन ने ऐसा तांडव मचाया कि कई लोगों को दुकान उनकी चली गई, मकान चला गया, तो उनके लिए क्या है? देखिए, ये हमारी सरकार का स्पष्ट आदेश है कि कोई बिना उनको स्थापित किए विस्थापित नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनको स्थापित भी जिम्मेदारी प्रशासन की है और प्रशासन को उन हमारे व्यापारियों को जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको स्थापित करना पड़ेगा। तो जीएसटी को लेकर तमाम व्यापारियों में इस तरह की उहापोह की स्थिति की सरकार की जो प्रशासन है या जो विभाग है वो उत्पीड़न कर रहा है, उस पर आपको क्या करना, जीएसटी में किस तरीके से क्या है? देखिए, किसी भी व्यापारी, छोटे व्यापारी का जीएसटी में उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा, अगर जब बीच में एक ऐसा समय आया तो जब ये सरकार के संज्ञान में बात आई तो सरकार ने तुरंत उन लोगों को रोका कि जिस तरीके से वो लोग आके धमकाने का काम कर रहे थे, लगातार बिल्कुल तुरंत रोक लगाई गई थी उस पर। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सरकार की तरफ से, सरकार के एक प्रतिनिधि की हैसियत से, कि किसी भी व्यापारी का कोई भी अधिकारी, चाहे वो जीएसटी का हो चाहे वो कोई भी हो, उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है। सर, आपने कहा कि कानून व्यवस्था हमारी रोल मॉडल है, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि जब अतीक की हत्या अध्यक्षा में हो सकती है और कोर्ट के अंदर एक अपराधी की हत्या हो सकती है, तो कहाँ से ये रहा, कानून व्यवस्था कहाँ गिरा गई? नहीं, देखिए, उसकी जांच चल रही है और उसमें जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई भी करी और जो लोग इसमें जो लोग पीड़ित पक्ष था या जिन लोगों ने किया, मेरे ख्याल से उनकी छवि भी कोई बहुत अच्छी छवि नहीं थी। वो भी एक माफिया थे, प्रदेश के, देश के माफिया थे। हालांकि जो आपने सवाल किया उसमें मैं इतना ही कहूँगा कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ये सरकार की प्राथमिकता है, आदरणीय योगी जी की प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था पे कभी भी हमारी सरकार ने कोई समझौता नहीं किया है। जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं की जांच हो रही है, एसआईटी की जांच चल रही है और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लगातार समाजवादी पार्टी, आप भी दावा कर रहे हैं, तो आखिर सच्चाई क्या है, जनता क्या है? अब देखिए, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इसका जवाब आगे आने वाले चुनावों में मिलेगा। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें। जो 5 सीट जीतना जिनके लिए मुश्किल हो रहा है वो 80 सीटों की बात कर रहे हैं। और मैं जिस तरीके से, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूं, हर जगह व्यापारी सम्मेलनों को कर रहा हूं, व्यापारियों से बात कर रहा हूं, मैं स्पष्ट ये कह सकता हूं और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 के 80 कमल खिलने जा रहे हैं। विपक्ष की जिस तरह से पटना में बैठक हुई, 4 सीटों पे एक साथ लड़ने का निर्णय लिया गया, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये तो एक स्पष्ट संदेश विपक्ष दे रहा है कि विपक्ष कमज़ोर है, क्योंकि जो कमज़ोर होता है, देखिए, शेर अकेला लड़ता है और भेड़िए जो होते हैं वो झुंड में लड़ते हैं। आज हमारा शेर अकेला लड़ रहा है और ये तमाम भेड़िए इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं इसका ये विपक्ष जो इकट्ठा हो रहा है स्पष्ट संदेश दे रहा है कि विपक्ष कमज़ोर है, इनको अकेले लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है। और ये स्पष्ट संदेश जनता में है कि आज जो विपक्ष केवल एक नेता को, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए एक मंच पे आया है, तमाम जो नेता आए हैं, ये जनता भी देख रही है कि जिन प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्ष में बिना उनकी सरकार पे एक भी करप्शन का कोई आरोप नहीं आया, बिना रुके थके उन्होंने देश की सेवा करने का काम किया है,
तो ये देश की जनता इस विपक्ष को जवाब देगी। कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में 3 आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 14,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 रामानंद ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी अनिल सिंह पुत्र जगदीश निवासी सरफुद्दीनपुर थाना कोतवाली 16 दिसंबर 2006 को दिन में 11 बजे अपने भाई प्रमोद तथा पिता जगदीश के साथ ट्यूबवेल की नाली की सफाई कर रहा था। तभी पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही नगीना व शंकर यादव पुत्रगण सरफराज यादव, गोरख व नंदू पुत्रगण शंकर तथा 2 नाबालिग लड़कों ने कट्टा बल्लम लाठी से हमला कर दिया। इस हमले में वादी अनिल के पिता जगदीश तथा भाई प्रमोद बुरी तरह से घायल हो गए। हमलावर उन्हें मरा हुआ समझकर वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी। दौरान मुकदमा आरोपी शंकर यादव की मृत्यु हो गई तथा दोनों नाबालिग लड़कों की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने वादी समेत कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नगीना यादव, गोरख यादव तथा नंदू यादव को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 14,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। कोटेदार संघ के जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के ऊपर फर्जी पत्रकार द्वारा कराए गए मुकदमे को तत्काल वापस लिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो जनपद के समस्त कोटेदार राशन वितरण बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उक्त बातें कोटेदार संघ की अध्यक्षता में सोमवार को कुंवर सिंह उद्यान में हुई बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने कही। बैठक समाप्त होने के बाद कोटेदारों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। कोटेदार संघ का आरोप है कि कोटेदार संघ के जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के ऊपर फर्जी पत्रकार द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया, जबकि उक्त पत्रकार महाराजगंज ब्लॉक के कोटेदारों से अवैध वसूली करता है। जब चंद्रशेखर यादव द्वारा उससे इस संबंध में पूछा गया तो वो आवेश में आ गया और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया, जबकि उक्त फर्जी पत्रकार के खिलाफ महाराजगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया, जिसकी जांच अभी चल रही है। आरोप है कि उक्त फर्जी पत्रकार ने दबाव बनाने के लिए चंद्रशेखर यादव पर एफआईआर दर्ज कराई है। कोटेदारों ने चेतावनी दी कि यदि ये फर्जी एफआईआर वापस नहीं ली जाती तो जनपद के समस्त दुकानदार अगले माह का वितरण बंद करने के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर विजय कुमार राय, चंद्रशेखर यादव, दिनेश सिंह, रामचेत सिंह, दीपक कुमार, पन्नालाल यादव व पारसनाथ सहित आदि उपस्थित थे। दुकानदारों के यहाँ कुछ फर्जी पत्रकार जा करके और अपना धौंस जमा रहे हैं और ये कहते हैं कि हमको अधिकारियों द्वारा भेजा गया है और हमको यह देखना है कि वितरण व्यवस्था या जो व्यवस्थाएं हैं पीडीएस की या सही सलामत चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, इसकी रिपोर्ट देना है। इसमें जितेंद्र मौर्य नाम का एक पत्रकार है जो पहले कुछ और काम करता था, लेकिन बाद में यह उस काम को छोड़ करके और पत्रकार बन गया। एक लंबी टीम यह बनाया है और सब के सब 420 और धोखेबाज हैं और यह पत्रकार के नाम पर दुकानदारों के यहाँ जाता है और शोषण के लिए धमकाता है और अपना जाल फैलाता है। इसी तरह से यह महाराजगंज में ब्लॉक में गया था, वहाँ के एक दुकानदार हैं चंद्रशेखर यादव जो जिला संगठन के उपाध्यक्ष भी हैं, तो दुकानदार को यह हड़का रहा था। चंद्रशेखर को पता चला, वो पहुँच गए। पहुँचने के बाद उनसे और इससे कहासुनी होने लगी। हाँ, हमें जो है कि एक जितेंद्र मौर्य पत्रकार है जो कि मूल रूप से वह गाजीपुर का रहने वाला है। यहाँ पहले वह महाराजगंज गोदाम पे फर्जी तरीके से रह करके कोटेदारों को प्रताड़ित करता था। इसके पहले भी मैं आवाज़ उठाया हूँ वहाँ पर, और वह चाह रहा है कि फिर से हम उस गोदाम पर के रह करके कोटेदारों को फिर से प्रताड़ित करें। इसी सापेक्ष हमें जो है कि जिला संगठन में रहने के नाते और मैं ब्लॉक अध्यक्ष स्वयं होने के नाते कोटेदारों को जब परेशान करता है तो मैं उस आवाज़ को अध्यक्ष होने के नाते उठाया हूं और आवाज़ उठाने के नाते वो हमें हमारी आवाज़ को दबाना चाह रहा है और हम इससे दबने वाले नहीं हैं। ऐसे हमारे ऊपर वो 50 एफआईआर हो जाएगा तो क्या, लेकिन हमारा संगठन हमारे साथ है। हम जो है इससे झुकने वाले नहीं हैं। अगर वो एफआईआर कराएगा या जो भी कराएगा उसके ऊपर हम लोग लग करके सख्त कार्रवाई कराने का काम करेंगे। प्रशासन की तरफ से कोई आपको सहायता? हम लोग आज एसपी साहब को ज्ञापन दिए हैं। उस सापेक्ष एसपी साहब हम लोगों को कहे हैं कि सीओ सगड़ी को उसकी जांच दी गई है और सीओ सगड़ी से फिर हम लोगों को जो निर्देश मिलेगा उस पर मिल करके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और अगर इसी तरह हमारे कोटेदारों पर किसी तरह की प्रताड़ना होगी तो हम आवाज़ उठाएंगे और अगर इसकी आवाज़ हम लोगों की दबाई जाएगी तो हम जो है आगे चल करके
न पूरे जिले का न तो वितरण होने देंगे। हमारा पूरा संगठन मिलकर न तो वितरण करेगा, न तो कहीं कोई निकासी लेगा। यह टोटल जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपके द्वारा एक वसूली भी किया जाता है कुछ पत्रकारों द्वारा। वही बात मैं कर रहा हूँ, वही पत्रकार जो 3-4 लोगों के साथ एक का नाम टीम बना करके घूमता है और घूम करके अलग अलग ब्लॉकों में घूम करके और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मिर्जापुर के वो भी अपनी बात को बता रहे हैं। जरा इनसे भी आप लोग रिपोर्ट लीजिए। जितेंद्र मौर्य हमारे पास आए, बोले कि अपने ब्लॉक से 10,000 फिक्स करा दो। मैं गुफरान अहमद मिर्जापुर ब्लॉक अध्यक्ष, बोले हम अपने ब्लॉक में 10,000 महीना फिक्स करा दो, हर दुकानदार से लेके हमको दे दिया करो। हर जिले में हम हर ब्लॉक अध्यक्ष से फिक्स करा रहे हैं। हमने कहा भाई जूता खाने का हो तो बताओ, कहाँ से दुकानदार ला के देखो 10,000 रुपये। हमको भी धमकी दे रहे हैं तुम्हारे ऊपर FIR करा देंगे नहीं अगर 10,000 रुपये फिक्स कराओगे। क्या नाम है उनका? जितेंद्र मौर्य, गाजीपुर के रहने वाले हैं। कहते हैं मैं मीडिया में चला गया, मेरा कोई अधिकारी क्या कर ले। आपने आज ज्ञापन दिया है? जी, आज हम लोग SP साहब ज्ञापन दिया। SP साहब ने कहा कि उनके ऊपर कार्रवाई की, FIR किया जाएगा उनके ऊपर, और उसके बाद भी अगर वो नहीं मारेंगे तो हम लोग संगठन जुट के उनको जूता मारेगा। बस आगे की रणनीति क्या होगी? अगर आप मांग नहीं मांगी जा रही है तो आगे की रणनीति क्या होगी? बंद कर देंगे, बंद करेंगे हम लोग। हाँ, बंद कर देंगे। आजमगढ़ की नवनियुक्त महिला कांग्रेस अध्यक्ष शीला भारती के प्रथम जनपद आगमन पर जगह जगह कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। महिला अध्यक्ष भवनाथ मंदिर पर महासचिव अजीत राय के साथ दर्शन पूजन कर जिला कार्यालय पहुंची। रास्ते में करतालपुर, बवाली मोड़, अग्रसेन चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा एवं रैदोपुर में कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद आजमगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण करने के उपरांत शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। तत्पश्चात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर उत्साहित कांग्रेसियों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित स्वागत समारोह में कांग्रेसियों ने स्वागत कर उन्हें बधाई दी और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया। अपने स्वागत से अभिभूत शीला भारती ने जिला कांग्रेस कमेटी एवं समस्त कांग्रेस जनों का आभार व्यक्त किया और कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी निष्ठा और लगन से पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हूं। मिशन 2024 के लिए महिला कांग्रेस पूरी तरह से जिला कांग्रेस कमेटी के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करेगी। मेरा पहला लक्ष्य प्रत्येक बूथ पर कम से कम 5 महिला कार्यकर्त्री तैयार करना है। महिला कांग्रेस मिशन 2024 के लिए पूरे दमखम से काम करेगी, जिसकी जनता ने मन बना लिया है। 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मुझे जिम्मेदारी जो दी गई है, जिस निष्ठा से मैं काम कर रही थी, जिस ईमानदारी से हमारे बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे प्रिय भारत के भविष्य के आने वाले चिराग राहुल गांधी जी जो जिम्मेदारी हमको दिए हैं, हम उसे जिम्मेदारी के ईमानदारी से निभाने का कार्य करेंगे। कांग्रेस का सरकार बनाने का हम लोग कार्य करेंगे, ये हम लोगों का उद्देश्य रहा। महिलाओं को एकजुट करने के लिए क्या करेंगे? किस तरह के आप महिलाओं को एकजुट करने के लिए हम लोग महिलाएं मिल करके, हम लोग हमारी आधी आबादी है, हम महिलाएं जिनको चाहेंगे उनको जिताएंगे, जिनको चाहेंगे उनको हराएंगे। और अन्य प्रांतों में हमारे कांग्रेस की जो सरकार बनी हुई है, जो 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है और 2,000 रुपये महीना खाता में महिलाओं को आ रहा है, और वहाँ जो अपने प्रांत में बस से जाती हैं महिलाएं, उनका फ्री टिकट है, उनको कोई पैसा नहीं लगता है। अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में जो हमारी सरकार पुरानी पेंशन बहाल की है, वो हमारे यूपी में कार्य होने वाला है। हमारी सारी महिलाएं मौन धारण करके इंतजार कर रही हैं कि कांग्रेस कब यहाँ से चुनाव लड़े, हम हाथ के पंजाब पर वोट दें। अब राजकीय कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के द्विवार्षिक अधिवेशन में सर्वसम्मति से 5 पदाधिकारियों का चयन किया गया और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। सीएमओ कार्यालय के सभागार में राजकीय कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश का द्विवार्षिक अधिवेशन सोमवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष PN सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ। अधिवेशन में जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी कमला प्रसाद
जयराम प्रसाद एवं सुखराज को विदाई दी गई। वहीं सर्वसम्मति से 5 पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर ब्रह्मचारी, उपाध्यक्ष पद पर शशि कुमार सिंह, मंत्री पद पर रामचंद्र चौहान, संयुक्त मंत्री पद पर राम जन्म रावत व कोषाध्यक्ष पद पर शशि भूषण द्विवेदी का चयन हुआ। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया गया। दौरान कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष पीएन सिंह ने कहा कि सर्वसम्मति से अधिवेशन में पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है और सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के बाद अधिवेशन का समापन किया गया। यहाँ पर कुछ चिकित्सा संबंध के कर्मचारियों ने, आजमगढ़ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बड़ी निष्ठा ईमानदारी से 5 पदों का चुनाव किया है, जिसमें कहीं से भी कोई मतभेद नहीं आया और सर्वसम्मत से पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लोगों ने उन नामों का प्रस्ताव किया है, जिस पे अध्यक्ष पद पर श्री ब्रह्मचारी राय जी, उपाध्यक्ष पद पर श्री शशि कुमार सिंह जी, मंत्री पद पर रामचंद्र चौहान जी, संयुक्त मंत्री पद पर राम जन्म यादव जी और कोषाध्यक्ष पद पर शशि भूषण द्विवेदी जी चुने गए हैं और ये लोग इस संगठन को आगे ले जाएंगे, बेहतर करेंगे और कर्मचारियों को हितों के लिए जब जब भी जरूरत पड़ेगी, ये अधिकारी से बात करना हो चाहे कहीं भी बात करना, कर्मचारी की बात को पूरी ईमानदारी से रखेंगे। और आज इन लोगों को पद और गोपनीयता की भी शपथ दिलाई गई है, जिसमें ये लोग कल से अपना काम स्वतंत्र रूप से करेंगे। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। देश का नामचीन रेस्टोरेंट पिंड बलूची एक्सप्रेस अब आपके शहर में नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। 11 राज्य के 18 शहरों में 62 रेस्टोरेंट्स धूम मचाने के बाद 63वां रेस्टोरेंट आजमगढ़ में। पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा नॉर्थ इंडियन वेज और नॉनवेज की लजीज और जायकेदार डिशेस। रेस्टोरेंट में उत्तर भारत, खासकर दिल्ली व पंजाबी स्टाइल के वेज नॉनवेज रेसिपी की विशेष सौगात। लजीज व्यंजनों के शौकीन आजमगढ़ वासियों को मिलेगा दाल मखनी, दही कबाब, ढाबा मटन, चिकन, अजवाइन का अनोखा स्वाद। आपके रेस्टोरेंट का नया पता पिंड बलूची एक्सप्रेस, नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर, आजमगढ़। Admission open, class nursery to 12, Hindi and English medium. Affiliated to UP board. Excellent teaching method. Conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child. Complete education with confidence. Well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound. Transport facility available. खुशखबरी, विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE, एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस नर्सरी to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10th. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development.
Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section